हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर टाइम डिस्टेंस के बारे में कुछ मैं चर्चा करूंगा, कुछ कंसेप्ट के बारे में मैं कुछ आर्गुमेंट्स में करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा किया था, यानी मतलब है टाइम डिस्टेंस के कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गया होगा। आज उसी तरह से मेरा ये सेकेंड डे क्लास है टाइम डिस्टेंस का, और मैं ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ में आज भी मैं आया हूं, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और कब समझ में आएगा? जब आप वीडियो में शुरू से बने रहेंगे तब समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग हेडिंग लगा लिए। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा बच्चों को परेशानी होता है, इसलिए मैंने सिलेक्शन किया टॉपिक को कि ताकि बच्चों को बीच में कोई परेशानी ना हो और अच्छा एक कंसेप्ट उभर कर आए, जिससे कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना ले। ठीक है ना, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम लोग। कल तो विशेष रूप से मैंने चर्चा, पिछले वीडियो में विशेष रूप से कुछ चर्चा मैंने किया नहीं, लेकिन आज मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। जो भी मैंने चर्चा किया पिछले वीडियो में वो जबरदस्त था, वो जबरदस्त था, ठीक है ना। विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए भी आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन पर थोड़ा हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है ना, जिक्र करते हैं। और मतलब पहले मैंने ट्रेंस प्रॉब्लम के दौरान मैंने बहुत कुछ कंसेप्ट दिया था, उसी पर आधारित यह भी टॉपिक है। कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब उसी पर आधारित है। वही टाइम को डिस्टेंस में चेंज करना है, स्पीड को डिस्टेंस में चेंज करना है, टाइम को दो भागों में तोड़ना, मतलब इस सारी बातों पर हम लोग विशेष रूप से फिर से जिक्र करेंगे। जो हम लोग एक बार जिक्र कर चुके हैं, फिर से दोबारा जिक्र करने को मौका मिला है टाइम एंड डिस्टेंस के द्वारा, टाइम एंड डिस्टेंस के द्वारा, ठीक है ना। शुरू करते हैं। और कल मतलब पिछले वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंस प्रॉब्लम के दौरान मैंने कुछ बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ऐसे ट्रेंस प्रॉब्लम में मैंने बताया था, मतलब बताने के एक ही मकसद है, एक ही थ्योरेटिकल है, जो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी चीज बारीकी से मैं तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा, पूरे चीज को मैं तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी कलम कॉपी लेकर तैयार होंगे और क्वेश्चन को लिखने का काम करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा कंसेप्ट उभर कर आएगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। चलते हैं, शुरू करते हैं। कोई लड़का, लिखना भी शुरू करेंगे। कोई लड़का एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो वह निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, विलंब से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो वह निर्धारित समय से वह केवल 15 मिनट पहले पहुंचता, तो दूरी ज्ञात करें तथा वह दूरी ज्ञात करे।
वह दूरी ज्ञात करे तथा उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करे जिससे वह न तो देरी से पहुंचे और न ही पहले पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पर चर्चा मैंने किया था ट्रेंस प्रॉब्लम के दौरान, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर से मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इस पर मैं आर्गुमेंट्स करूं, फिर से चर्चा करूं, फिर से एक कंसेप्ट के रूप में एक नया कंसेप्ट के रूप में मैं आपको दूं, ठीक है ना। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, दिलचस्पी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दम जबरदस्त, दम ठोस जबरदस्त इसको कर सकते हैं। एक यूनिक रूल है, एक यूनिक कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं विदाउट कलम कॉपी। कलम कॉपी करने का इस्तेमाल कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को आसानी से निकाला जा सकता है और निकाल सकते हैं। अगर मुझे कहा जाएगा निकालने के लिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्टिव भी करूंगा, इसको मैं मतलब है आसान भी करूंगा। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लेंगे पहले। इतना तक काफी है, बना लेना। जब कोई लड़का एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता। पहले पहुंचने की बात हो रहा है, ये विलंब से पहुंचने की बात हो रहा है, ये पहले पहुंचने की बात हो रहा है। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसको समझा जा सकता है, आसान इसको किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबसे पहले देख लेंगे, जब वह लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो निर्धारित समय से, ये क्या है जनाब, ये है स्पीड। ये क्या है, ये है स्पीड। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं टाइम का जिक्र करूंगा। टाइम क्या मिनट देरी से पहुंचा, विलंब से 15 मिनट विलंब। विलंब का मतलब होता है, बाबू समझ जाएंगे, विलंब का मतलब होता है माइनस, विलंब लेट, विलंब का मतलब लेट। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो वो लड़का निर्धारित समय से सिर्फ 15 मिनट पहले पहुंचता। 15 मिनट पहले पहुंचता। चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले हम लोग यहां पे डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, तो आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। अगर वो लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वो लेट से पहुंचा। वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो पहले पहुंच गया। मतलब 16 की चाल से चला तो पहले पहुंच गया, 12 की चाल से चला तो देरी से हुआ, विलंब हो गया। मतलब है, जाहिर सी बात है कि उसकी चाल 12 से ज्यादा और 16 से कम रहा होगा। वो वैसी चाल जिससे वह न तो देरी से पहुंचता और न ही वो लेट से पहुंचता, देरी में से पहुंचता नहीं पहले पहुंचता, सॉरी, ठीक है ना। मतलब है एकदम समय पर, एग्जैक्ट समय पर पहुंचता। मतलब जो उसका निर्धारित समय है पहुंचने का, उसी समय पर पहुंच जाता। क्लियर हो गया। जब 12 की चाल से चला विलंब हो गया, 16 की चाल से चला तो पहले हो गया। यानी कि 16 की चाल से कम होना चाहिए, 12 की चाल से ज्यादा होना चाहिए, तब उसका एग्जैक्ट चाल होता। उस चाल से मतलब वास्तविक चाल होता। अगर वह वास्तविक चाल से चला होता तो वो निश्चित तौर पर वो समय पर पहुंचता, है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस। कितनी बार मैंने चर्चा किया, स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। चलते हैं, यहां पे 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। 48 दूरी हुआ। मैंने बार मैं बता रहा हूं, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है। इसी 48 दूरी को 12 की चाल से 4 घंटा, इसी 48 दूरी को 16 की चाल से 3 घंटा, 4 घंटा 3 घंटा का अंतर 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 1 घंटा लिख देंगे यहां पे। जबकि 15 निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब, निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, यानी कि
निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब, निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, 15 30 का मतलब आधा घंटा हो गया, मतलब दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर। देखिए हो गया आंसर, जब आसानी से निकल गया। ये क्या निकला? ये मेरा डिस्टेंस निकला। अब हम लोग निकालेंगे टाइम। 24 किलोमीटर दूरी को अगर वो लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो 15 मिनट विलंब से पहुंच रहा है, तब 15 मिनट बाबू घटा देंगे, मतलब 1/4 घंटा घटा देंगे। दूरी बटा चाल बराबर समय, समय आवर में हो गया, ये भी आवर में हो गया, 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे बटा 4, यानी 24 में 12 से भाग करेंगे 2 घंटा में, अगर 15 मिनट घटा देते हैं तो 2.25 घंटा का मतलब हो जाएगा 7/4 घंटा। 7/4 घंटा हो गया, 7/4 घंटा हो गया। देखिए 7/4 घंटा का मतलब है कि 24 किलोमीटर दूरी को 12 की चाल से 2 घंटा, 2 घंटा में कहता है कि 15 मिनट घटा दो, तो 2 घंटा में 15 मिनट घटाएंगे मतलब है 45, मतलब है 1 घंटा 45 मिनट हुआ, 1 घंटा 45 मिनट को लिख सकते हैं 7/4 घंटा। अगर एक्चुअल स्पीड निकालने की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 24 दूरी दिया हुआ है, 24 दूरी को 7/4 घंटे में, 7/4 घंटे में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी कि हम 24 चौके क्या करेंगे 96 बटा क्या करेंगे 7, तो 7 इकाई 7, मतलब 2 पर 6, यानी 2 पर 6 का मतलब 26, और 7 दूनी 7 तिरका 21 और कैरी कितना हो गया 5 बच गया, 21 5 26 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये एक्चुअल चाल हो गया। मतलब ये हुआ कि इसकी जो वास्तविक चाल जो हो गया 13.5/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये वास्तविक चाल हो गया। उस चाल से वो लड़का चला होता तो वो एकदम निर्धारित समय पर पहुंच जाता, लेकिन ये लड़का उस चाल से नहीं चला। यात्रा मतलब है कि उस चाल में कमी कर दिया तो लेट से पहुंचा, वृद्धि कर दिया तो पहले पहुंच गया, है ना। जैसे अब देखिए, ये तो मैंने कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ डिस्टेंस रहता है या तो स्पीड कहता है। स्पीड निकालने के लिए आपको 2 रास्ते से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिर आपका स्पीड निकालना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे आने वाले समय में मैं बहुत कुछ मैं कंसेप्ट में दूंगा, वीडियो में प्लीज आप बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो आपको पूरे क्लियर कंसेप्ट पता चल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बशर्ते कि आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा वीडियो को, तभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने जो बताया कंसेप्ट के लिए मैंने बताया, बीच तोड़ के मैंने बताया, तो ये आप आसानी से ऐसा ही कर सकते हैं, यूं ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई यहां पे देख लेंगे 12 की चाल से 15 मिनट देरी से, 16 की चाल से 15 मिनट पहले, 15 और 12 यहां पे देख लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, 12 16 का एलसीएम 48, 48 में 12 से भाग करेंगे 4 घंटा, 48 में 16 से भाग करेंगे 3 घंटा, 4 घंटा 3 घंटा का अंतर कितना हुआ 1 घंटा। जब 1 घंटा में 48 किलोमीटर है तो 15 मिनट पहले, 15 मिनट देरी से है, पहले है, अब 15 मिनट देरी से का मतलब हो गया, समझ जाएंगे 15 मिनट निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से, मतलब समझ सकते हैं कि 15 30 का मतलब आधा घंटा हुआ। जब 1 घंटा में 48 किलोमीटर, आधा घंटा में 24 किलोमीटर, यानी 2 स्थानों के बीच की दूरी हो गया 24 किलोमीटर, बिल्कुल आसानी से निकल गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ। जब मेरा दूरी निकल जाएगा तो टाइम निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ जब वो लड़का जब 24 किलोमीटर दूरी को जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता था तो 2 घंटा लगता था, तो 2 घंटा में कहता है कि 15 मिनट विलंब का मतलब है कि घटाओ भाई 15 मिनट। जैसे ही 15 मिनट घटाएंगे तो कितना हो गया 2.25 घंटा। चलिए यहां पर देखते हैं 24 किलोमीटर दूरी को 16 की चाल से 1.5 घंटा, अरे 24 डेढ़ 16 डेढ़ 24 नहीं होता है, बुरबा कहाँ के। अरे 24 किलोमीटर दूरी को 16 की चाल से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में कहता है 15 मिनट जोड़ दो तो 2.25 घंटा नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा इस पर बारीकी से कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को मैं मेंशन करा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, ये प्लीज आप लोग इस तरह की गलती ना करें, कंसेप्ट को डेवलप करें जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप निकाल ले। मतलब निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से निर्धारित समय से 15 मिनट पहले, यानी आधा घंटा का अंतर हो गया है ना। जब 1 घंटा में 24 किलोमीटर, आधा घंटा में 1 घंटा में 48 किलोमीटर, आधा घंटा में 24 किलोमीटर, यानी कि 24 किलोमीटर दूरी हो गया। उसी 24 किलोमीटर दूरी को 16 की चाल से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 2.25 घंटा। उसी 24 किलोमीटर दूरी को 12 की चाल से 2 घंटा, 2 घंटा में 15 मिनट घटा देंगे तो 2.25 घंटा, मतलब एक्चुअल टाइम हो गया उसका 2.25 घंटा। उसी 24 किलोमीटर दूरी में 2.25 से यानी 7/4 से भाग करेंगे तो उसका एक्चुअल चाल होगा वह चाल जिससे वह ना तो देरी से पहुंचे और ना ही पहले पहुंचे, है ना। हाँ चलिए इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस बराबर x किलोमीटर मैंने मान लिया।
मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी को मैंने मान लिया, ए और बी के बीच की दूरी को मैंने क्या माना, x किलोमीटर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा मेरे बातों पर ध्यान देंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ट्रेंस प्रॉब्लम मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट मतलब करने का मतलब यहां पे करना पड़ रहा है, ताकि आप मेरे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं ट्रेंस प्रॉब्लम का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो प्लीज जाकर के वो ट्रेंस प्रॉब्लम का टॉपिक देखेंगे और पूरे देखने के बाद में उनको बहुत ज्यादा कंसेप्ट हो जाएगा, तब इस टॉपिक पर आएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा। इसमें कम से कम 7-8 वीडियो में बनाकर लेकर आऊंगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो जबरदस्त होगा। और कभी भी बिलीव नहीं करेंगे भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आता है और सचमुच में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उस लेवल का आप एग्जाम नहीं दिए, मेंस का एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल का आएंगे तब पता चलेगा कि मेंस में क्वेश्चन किस तरह का रहता है और कितना लेंदी मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग पढ़ने के बाद में बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। वैसे क्वेश्चन पर मुझे अटैक करना हो, वो परफॉर्मेंस मुझे करना है जो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को आसानी से निकाला जा सकता है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बिना समय गंवाए हुए। यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लें कि दो स्थानों के बीच की दूरी को मैंने x किलोमीटर मान लिया, अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू मैं चलूंगा तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो वो 15 मिनट विलंब से पहुंचा। मैंने कहा कि 15 मिनट विलंब का मतलब एक दूरी किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, समय आवर में, 15 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो आवर में होगा। विलंब का मतलब मैंने बोला माइनस, और बहुत सारे बच्चे प्लस कर देते हैं। गलती है, गलती है, गलती है, कंसेप्ट नहीं है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, ज्यादा अगर समझना चाहते हैं तो वो प्लीज वो ट्रेंस प्रॉब्लम का टॉपिक वो जाकर देखे, अर्थमेटिक मतलब वहां प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, अर्थमेटिक में वहां पे ट्रेंस प्रॉब्लम के बारे में मैंने 6-7 वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी चीज आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ना आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहता है कि वो व्यक्ति उसी दूरी को अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता तो 15 मिनट पहले का मतलब जानते हैं ना, मतलब अच्छा बताइए, 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूं। अगर आपके घर में फंक्शन हो रहा है, अगर फंक्शन हो रहा है और 10 बजे फंक्शन का टाइम है, चलो भाई कार्यक्रम शुरुआत होगा 10 बजे से, और कोई अगर व्यक्ति 11 बजे आता है तो आपके मन में एकदम गुस्सा आएगा, अरे भाई आप 11 बजे क्यों आ गए, मतलब आपका टाइम है, टाइम से आपको पहले आना चाहिए या टाइम पर आना चाहिए। चाहे मतलब सपोज करते हैं कि दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपको विद्यालय जाते हैं, 10 बजे पहुंचने का टाइम है, आप 10:30 में जाते हैं, तो आपको जो भी हेडमास्टर होंगे, जो भी क्लास टीचर होंगे, आपको गुस्साएंगे, गुस्सा करके स्टिक लेकर के आप मारना शुरू कर देंगे, या तो कुछ अलग अलग उल्टपटांग टाइप का बात बोलना शुरू करेंगे, तुम लेट से आते हो, करते हो, वो करते हो, बहुत तरह की बात बोलेंगे। मतलब उनका निगेटिव एक्सप्रेशन हुआ, उनका निगेटिव वहां नेगेटिव एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। जब उस तरह की बात कर लेंगे, आपके साथ सिचुएशन डालेंगे, चाहे उस तरह से आपके वार्तालाप करेंगे, चाहे कुछ ऐसा बातें करेंगे, तो वो नेगेटिव फॉर्म में मतलब गुस्सा टाइप का, गुस्सैले टाइप का बोलेंगे, बहुत कुछ बोल देंगे, हद से ज्यादा बोल देंगे, क्योंकि भाई आप गलती की है तो बोलेंगे ही, राइट बनता है। जब बोलेंगे तो वो उनकी मतलब बातों में वैसा पॉजिटिव नहीं नजर आएगा, मतलब हंसी ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे तुम लेट से आया है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, मतलब अजीब टाइप का मतलब आपका एक्सप्रेशन करेंगे, उनका मुंह का एक्सप्रेशन होगा अजीब टाइप का होगा, वो समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव फॉर्म में है। मतलब है कि आपने लेट किया, लेट का मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव मतलब लेट से है, डांटने के फॉर्म में है, मतलब है कि उस तरह से डांटेंगे आपको तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो वहां पे उनका नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव का मतलब माइनस, लेट से आए हैं। अगर मान लें कि 10 बजे फंक्शन है या 10 बजे स्कूल जाने का टाइम है, अगर 9:30 में पहुंचोगे, अरे भाई बहुत पहले आ गए हैं, बहुत अच्छा, बैठिए, आज बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे पास पहले आ गए हैं। या तो कोई फंक्शन हो रहा है या स्कूल वगैरह में पहले पहुंच जाते हैं तो सब कोई टीचर भी खुश रहते हैं कि चलो मेरे यहाँ मतलब है जो भी है शिष्टाचार का यहाँ पे सब कोई पालन करता है और समय से पहले आ गया है, तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन झलकता है, पॉजिटिव फॉर्म आता है। अच्छा मेरे यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गया, तो अगर समय से पहले आ गया, अरे भाई आ गया है, चलिए बड़ी बहुत खुशी की बात है, बैठे, तो ये ना करे अरे तुम आ गया पहले, अरे ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरी बातों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव पहले का मतलब नेगेटिव और पहले का मतलब सॉरी पहले का मतलब पॉजिटिव और लेट का मतलब नेगेटिव, लेट का मतलब नेगेटिव मतलब माइनस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि भाई मैं क्या करूं, यहां प्लस करूं या माइनस करूं, इसलिए वहां पे घर बनाने की जरूरत नहीं है और इसी के चलते वो टाइम टेकन ज्यादा कर लेते हैं। इसलिए मैं हूं यहां पे, तो आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ चलते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जाति को एक जाति की तरफ करते हैं। मतलब क्या हुआ, x कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सॉरी x वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साथ करते हैं, एक साथ कर दिए और कांस्टेंट को एक साथ कर देंगे, कांस्टेंट को एक साथ कर दिए। अब फिर आगे स्टेप लेंगे, दोनों का एलसीएम। अच्छा दूरी बटा चाल, समय का योग यहाँ पे निकल गया। अच्छा ये दूरी बटा चाल, चाल ये भी है, चाल ये भी है, तो दोनों का एलसीएम लेना है कि नहीं ले रहे भाई। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 48 होगा। 48 क्या हुआ, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस में 12 की चाल से भाग करेंगे तो 4x लिखेंगे, इसी दूरी में 16 की चाल से भाग करेंगे तो
तीन तीन एक्स लिखेंगे, बराबर हम क्या लिखेंगे 15 15 30 30 बटा क्या कर देंगे 60 कर देंगे। मतलब ये लिख सकते हैं x बटा 48 बराबर 1 बटा 2, 2 से कट गया, x बराबर 24 है। 24 क्या हो गया, दो स्थानों के बीच की दूरी हो गया। तो यही दूरी यहाँ पे निकला, ये दूरी यहाँ पे निकला। दूरी निकालने के बाद में जब तक दूरी नहीं निकालेंगे तब तक टाइम नहीं निकलेगा, टाइम नहीं निकलेगा तब तक स्पीड नहीं निकलेगा। आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ समझने का काम करेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, इसी 24 दूरी हुआ, x का मान क्या हुआ, दूरी हुआ। इस 24 में अगर 12 से भाग करेंगे 2 और 2 में 1 बटा 4 घंटा घंटा करेंगे 2 घंटा, और 24 में 16 से भाग करेंगे डेढ़, डेढ़ में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 2 घंटा। ये भी दूरी, ये भी समय, दोनों समय आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि समय तो बराबर कहा ही रहा है, समय तो एकदम एक्चुअल होगा, एग्जैक्ट समय होगा। जो मतलब कोई भी फंक्शन होने का, गाड़ी खुलने का या प्रोग्राम होने का कोई ना कोई एक समय निर्धारित रहता है, उस समय पर ये सारा कार्यक्रम शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। तो मतलब वही चीज मैंने यहाँ पे बोला कि दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, समय समय को बराबर कर देंगे, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2.25 घंटा होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1.25 घंटा होगा। 2.25 घंटा का अंतर देख रहे हैं, 1 घंटा का अंतर हो गया, जबकि समय एडजस्ट होना चाहिए, दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। तो अब मेरी बातों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। गलत नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना है ना, आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आगे मैं बढ़ूं, चलते हैं, बढ़ते हैं। अरे भाई क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, बहुत समय लग जाता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिजिट को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, डिजिट को चेंज कर देंगे, और उस चेंज करने के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन पर को हावी होंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मैं बहुत क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ की बात करें, यहाँ पे मैंने ले लिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 15 मिनट विलंब हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मैंने ले लिया वो 30 मिनट मैंने कर दिया, 30 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया तो निर्धारित समय से वो 15 मिनट विलंब से पहुंचा। अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होता तो वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। ये क्या है, स्पीड, ये क्या है, टाइम। और यहाँ पे कौन सा स्पीड निकालेंगे, एक्चुअल चाल। यहाँ पे पहले एक्चुअल चाल निकालना पड़ेगा। एक्चुअल चाल से चलने पर वो विलंब से नहीं पहुंचेगा, एडजस्ट समय पर पहुंचेगा। मतलब समझ गए होंगे अब मेरी बातों को। सबसे पहले जनाब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे जनाब, डिस्टेंस। आप समझ रहे होंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो जाएगा। 24 ना होगा, 24 में हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 3 घंटा। 24 में 12 से भाग 2 घंटा, 2 घंटा 1 घंटा का अंतर कितना हुआ, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 घंटा। जबकि 45 मिनट 30 मिनट का अंतर कितना हुआ, सॉरी 15 मिनट 30 मिनट का अंतर क्या हुआ, 45 मिनट। 45 का मतलब 3/4 घंटा। 1 घंटा में 24 किलोमीटर, 3/4 घंटा, पौन घंटा में कै पौन है ये, यानी 24 पौन है ये 18, यानी 18 किलोमीटर हो गया। दो स्थानों के बीच की दूरी निकल गया, देखिए। सबसे पहले कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। 15 मिनट लेट से हुआ, 30 मिनट पहले हुआ, दोनों का अंतर 45 मिनट। 45 मिनट को पौन घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा में 24 किलोमीटर, तो 24 पौन है ये 18, यानी 18 किलोमीटर दो स्थानों के बीच की दूरी। मैंने पहले बोल दिया कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अर्थमेटिक को संभालने के लिए जनाब आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन पर पहले फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पर ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेशन कैसे करना है उस सारी बातों पर ध्यान देंगे। यहाँ पे तो हमने एक कंसेप्ट को डेवलप किया, जो अर्थमेटिक का जो भी लैंग्वेज दिया रहता है, जो मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, उसको मुझे समझना पड़ता है, समझाने का मैं काम करूंगा। लेकिन आने वाले समय में आपको जो समस्या होगा वो आपका सिंप्लीफिकेशन में होगा। और ये समझिए, डेरे पौनइए, ये सब अपनी जुबान पर होने चाहिए, तभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लाख भी कोशिश कर लेंगे अर्थमेटिक में, लेकिन आपका सिंप्लीफिकेशन बढ़िया नहीं है तो आप वेल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे ध्यान देना पड़ेगा कैलकुलेशन पर, नहीं तो वंचित हो सकते हैं, आपके साथ समस्या हो सकता है ना। चलते हैं, तो ये मेरी बात आप समझ गए। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाला, आप सबसे पहले मैं अब निकालता हूँ टाइम। आप देखते हैं टाइम, 18 दूरी को 12 की चाल से, 18 दूरी को 12 की चाल से, भाई 18 दूरी को 12 की चाल से, तो 18/12 कर देंगे तो कितना होगा, 18/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में 30 मिनट जोड़ देंगे, 2 घंटा। क्या निकला जी, 2 घंटा निकला। स्पीड की बात करेंगे 18 किलोमीटर दूरी को 2 घंटा में, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यानी कि हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आसान है, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये आसान है, बिल्कुल ये आसान है।
कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैथ को पढ़ना चाहिए। मैं कोऑपरेट करूँगा, बहुत कोऑपरेट मैं करूँगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर माने कि दिखाई भी नहीं देता है तो मेरी बात को सुनना है, उस सुन करके कि भी आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब उस तरह के जरूरी हो तो आप मेरी याद करेंगे, मुझे याद करेंगे कि मनोज सर का मैथ का क्लास किस तरह का है और टाइम एंड डिस्टेंस में क्या कंसेप्ट दिए हैं, उसको एक बार कॉपी में देख लेंगे तो आपके पूरे दिमाग में आ जाएगा और सारी बात झलकने लगेगा कि सारी क्लास में, यानी यूट्यूब पर जब क्लास लिया करते थे तो वो किस तरह से वो बोलने का काम करते थे, सारी बात आपको दिमाग में आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले टाइप के लिए चलते हैं, ठीक है ना। अगला टाइप किस तरह से रहेगा और किस तरह से क्वेश्चन बनकर आएगा उस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। चलते हैं। चलिए, यहाँ पे तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक और बहुत अच्छा टाइप में बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त है, जो एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है और इसी को बताने के बाद में मेरा क्लास एंड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बहुत क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जो ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प वाला क्वेश्चन है। बार बार बच्चे लोग, ज़्यादातर अक्सर बच्चे फटते हैं, मतलब है कि जो भी एग्जाम में बैठते हैं, जो पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं और मेंस में बैठते हैं, वो 99% बच्चे द्वारा वो उस क्वेश्चन में गलती होता है। यानी पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे भी बच्चे द्वारा गलती कर होता है। मैंने बोल दिया ना कि 99% बच्चे वहां पे गलती कर बैठते हैं, है ना। चलते हैं, शुरू करते हैं। जब कोई लड़का, आप लोग भी लिखना शुरू करेंगे, जब कोई लड़का एक निश्चित दूरी को तय करता है तो वह निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। यदि वह लड़का अपने चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करे तो वह 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपने वास्तविक चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करे तो वह निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है तो वह दूरी ज्ञात करे तथा उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करे। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। आज तो मैं एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जस्ट इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा उसमें इसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और समझना कि आधी में समझा दूंगा तो समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन आप टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो बन जाएगा। आज मैं उतने में जरूर मैं समझाऊंगा, एक कंसेप्ट का फॉर्म मैं दूंगा
जो कोई भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और जब इस तरह के क्वेश्चन बन जाता है तो वो आने वाले समय में इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो सारे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। मेन समझना है, कंसेप्ट को पकड़ बनाना है। चलते हैं। अच्छा, हम लोग एक्स नहीं मानते हैं। एक्स क्यों नहीं मानेंगे? अब इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में अंतर है। कहता है कि जब कोई लड़का एक निश्चित दूरी को तय करता है तो वह निर्धारित समय पर पहुंचता है यदि वह लड़का अपने चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने का मतलब समझ रहे हैं आप? 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि पहले से एक्चुअल चाल था, अपनी वास्तविक चाल था, उस चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने की बात कर रहा है। उस वास्तविक चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने की बात कर रहा है। अब पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि वो लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, वहां पे वृद्धि करने की बात नहीं हो रहा था, यहां वृद्धि करने की बात हो रहा है। मतलब डिस्टेंस मानेंगे और एक्चुअल चाल भी मानेंगे, वहां पे एक्चुअल चाल मानने की जरूरत नहीं था, एक्चुअल चाल निकालने के लिए कहा रहा था, है ना। इसलिए घर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि मैं एक कंसेप्ट को मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पे लेट करते हैं, लेट एक्चुअल स्पीड बराबर क्या लिखेंगे? एक्स। एक्चुअल चाल को मैंने क्या माना? एक्स। एक्स किलोमीटर दूरी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक चाल है। इसमें कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने की बात कर रहा है? 3। जितना बढ़ाएगा ना उतना ही से भाग करेंगे। अब कै मिनट देरी से पहुंचा? 40 मिनट पहले पहुंच गया तो 40 मिनट रहने देंगे। और अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दिया, 2 से भाग करेंगे तो कै मिनट देरी से पहुंचा? 40 मिनट दी। ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, दोनों मिनट में है। तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, मिनट को घंटा में चेंज। दोनों अगर दोनों सेम पोजीशन में है, दोनों सेम फॉर्म में है, अगर वो भी मिनट में है तो छोड़ देंगे कि घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्यों टेंशन बोलेंगे। इसलिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों को अंतर करेंगे तो x आएगा। 3x में से 2x घटा देंगे। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 कितना हो गया? 12। यानी कि उसकी एक्चुअल चाल कितना हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। एकदम शॉर्ट तरीका हो गया, देखिए है ना। मतलब है अगर एक्चुअल चाल निकालना है, अगर कहता है क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अपने चाल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वैसी स्थिति में हम एक्चुअल चाल को हम x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए। x में कितना बढ़ाने की बात कर रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 3 से भाग करेंगे, समय से गुना करेंगे। अपने वास्तविक चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दिया, 2 घटा करके उतना ही से भाग करेंगे, समय से गुना करेंगे। इसका समय दोनों एक ही फॉर्म में है, मतलब मिनट में छोड़ देंगे। अगर 1 मिनट में 1 घंटा में है तो कोशिश करेंगे कि मिनट वाला को घंटा में चेंज करे या घंटा वाला को मिनट में चेंज करे, क्योंकि दोनों को एक ही फॉर्म में ला करके छोड़ देंगे तो खुद ऑटोमेटिक मेरा आंसर वही होगा, उसमें घर बनाने की जरूरत नहीं। ये मत समझेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो ये मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, क्यों करेंगे? ये भी मिनट में, ये भी मिनट, दोनों तो एक ही केस में एक ही फॉर्म में है, इसलिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन क्यों बोलेंगे? समस्या को क्यों ग्रहण करेंगे? नहीं करना है, समस्या को हटाना है, ग्रहण नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। तो सबसे पहले हम लोग 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पे 2x हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ बराबर का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? बराबर का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, 3x यहाँ पे 2x, अंतर कितना हुआ? x है। 3 दूनी 6 प्लस 6 है, 3 दूनी 6 माइनस 6 है, तो माइनस वाला को इधर भेजेंगे तो 6 6 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा जनाब। कितनी शॉर्ट तरीका हो गया, कितनी शॉर्ट तरीका हो गया। सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाने का काम करेंगे। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, इसलिए घर बनाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक चाल हो गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कहता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 15 की चाल। तो 15 की चाल से चला तो यानी क्या है? स्पीड है। 15 की चाल से चला तो कै मिनट देरी से पहुंचा? कै मिनट देरी से पहुंचा? 40 मिनट देरी से पहुंचा। दिखाई दे रहा है? 15 किलो मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक चाल है, इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देंगे, तो जैसे ही 2 कम कर देंगे तो कितना होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ? वो निर्धारित समय से 40 मिनट ये पहले ना पहुंच गया, ये हो गया देरी से पहुंचा। अब देखिए, यानी कि जब 15 की चाल से चला तो पहले पहुंच गया, 10 की चाल से चला तो लेट से पहुंचा, यानी कि 15 से कम होगा, 10 से ज्यादा होगा। वैसा चाल जिससे वह न तो देरी से पहुंचे न तो लेट से पहुंचे, मतलब यहां पे हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं? स्पीड का एलसीएम क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60 को 15 की चाल से 4 घंटा, 60 को
नहीं 30 हो गया, सॉरी 30 एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम लेंगे, सॉरी 30 हो गया। 30 को 15 की चाल से 2 घंटा, 30 को 10 की चाल से 3 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा का अंतर 1 घंटा, जबकि समय का अंतर 80 मिनट, यानी निर्धारित समय से पहले निर्धारित समय से लेट से दोनों का अंतर 80 मिनट को आप घंटा में चेंज करेंगे, 80 बटा क्या करेंगे 60 कर देंगे, यानी ये क्या निकलेगा, ये मेरा डिस्टेंस निकलेगा। ये कट जाएगा 2 बार में, कट गया 40, यानी 40 किलोमीटर हो जाएगा 2 स्थानों के बीच की दूरी। एक्स मानेंगे तो बाबू 5 मिनट भी कम समय पड़ जाएगा, 5 मिनट भी समय आपको कम पड़ जाएगा। इसलिए एक्स तो कभी जुमान पर नहीं मानेंगे। एक्स कहने का मतलब है कि डिस्टेंस को एक्स मानेंगे, एक्चुअल चाल को वाई मानेंगे, टू लीनियर इक्वेशन में आएगा। ये तो मैं ऐसा ही मान कर बनाया, इसको तो मौखिक बनाया जाता है, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट के लिए डेवलप मैंने किया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम अगर एक्स मानेंगे, एक्चुअल चाल को एक्स मानेंगे, तो दूरी को वाई मानना पड़ेगा। टू लीनियर इक्वेशन पर बनाना कोई काम करेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको नहीं अगर विश्वास है तो आप देख सकते हैं, हम लोग अगर एक्स मान कर बनाते हैं तो कितना समय लगता है आपको पता चल जाता है, आपको अब पता चल जाएगा। इस चीज़ को हम उठा करके वहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। डिस्टेंस बराबर लिख देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने 80 बटा 60 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 40 किलोमीटर। वहाँ पे मैंने लिख दिया, ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नहीं तो हम डिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर ये भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड गुने समय का अंतर 80 बटा 60 कर देंगे। तब 15 चौके 60 कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, मतलब यहाँ पे 15 चौके 60 कर देंगे, 4 5 चौके 20, 20 चौके कर देंगे और 10 चौके 40, 40 किलोमीटर ये भी आ गया। यानी कि हम कर सकते हैं जिस समय का अंतर हो तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड, कुल समय हो तो सब नीचे करेंगे और समय का अंतर हो तो नीचे डिफरेंस करेंगे। कुल समय का जिक्र हो तो यहाँ पे समय टोटल दोनों की स्पीड का गुणनफल बटा स्पीड का योग करेंगे। अगर समय का अंतर हो तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड, और समय का योग हो तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा सम ऑफ स्पीड, योग हो तो सम करेंगे स्पीड का, अगर समय का अंतर हो तो नीचे डिफरेंस कर देंगे स्पीड का, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जनाब, इसको डिस्क्रिप्टिव करने के काम करते हैं। देखिए कितना लेंदी होता है, आप मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, एक्स, एक्चुअल चाल, एक्चुअल स्पीड को मैंने क्या माना, वाई, वाई किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इक्वेशन बनाकर दिखा रहा हूं। एक्स दूरी को इंक्रीज स्पीड, यहां पे लिखना होगा इंक्रीज स्पीड, y प्लस 3, डिक्रीज स्पीड y माइनस 2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब एक निश्चित दूरी को y, एक निश्चित दूरी को अगर माने एक निश्चित वास्तविक चाल से अगर हम तय करते हैं तो निर्धारित समय पर पहुंचते हैं, ठीक। अगर उसी दूरी को अपनी चाल में बढ़ा दिए, कितना दूरी, चाल 3 किलोमीटर बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है जो समय मुझे लगता उस समय से 40 मिनट अधिक लगा, हो गया। दूरी बटा चाल बराबर समय, चाल में जैसा ही कमी वृद्धि कर दिए तो समय क्या होगा, नहीं यही होगा, सॉरी 40 मिनट का अंतर हो जाएगा, सॉरी गलती कर दिए। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते थे तो समय पर पहुंचते थे, चाल में वृद्धि कर देंगे तो पहले के समय से अभी के समय का अंतर होगा वो 40 मिनट का अंतर होगा, तो 40 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा। फिर क्या करेंगे, अगेन कर देंगे, यानी कि अपनी वास्तविक चाल में अगर एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल से तय करते तो अपनी वास्तविक चाल में जैसे ही कम करेंगे तो इसको समय ज्यादा लगेगा, इसको समय कम लगेगा। चाल में कमी ना हुआ, पहले एक वाई की चाल से और वाई में कम कर दिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल में कमी हुआ, जैसे ही कमी होगा तो समय बढ़ेगा, तो बढ़े हुए समय में कम समय को घटाएंगे तो भी 40 मिनट का अंतर है, 60 से भाग करेंगे सेकंड इक्वेशन, और इसी दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का काम करेंगे। कभी कभी हम लोग को सोचने पर मजबूर कर देता है क्वेश्चन, वहाँ पर टाइम टेकन क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम लोग ट्रिक उरी के चक्कर में मत रखेंगे। इस पर 2 मेथड और है, ये पहला मेथड, दूसरा मेथड, 2 मेथड मेरे पास और है। अगर समय समान हो तो क्या करेंगे, और एक और ट्रिक है मेरे पास जबरदस्त है जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे, एक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे और विशेष रूप से इस पर चर्चा करना है तो कल हमसे, यानी कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में हमसे देखेंगे, इस पर जबरदस्त फॉर्मेट में बनाकर दिखाऊंगा, जबरदस्त। समय समान हो, अगर समय समान न हो, सारे केस पर हम लोग विचार करेंगे। आज हम रहने देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आऊंगा।
3-4 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित सिर्फ क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान करने का तरीका मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज हम पूरा बता देंगे तो फिर कल आप ऐसा मोड़ पर ला दिए कि कल देखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सारे बच्चे वेट करेंगे कल के वीडियो के लिए, कल के वीडियो के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है मुझे, है ना। अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मतलब है कि अब मन कर रहा है कि छोड़ दे, इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत कुछ मैं बताने वाला था, मैं बहुत कुछ मत बताऊंगा, लेकिन अब इस मोड़ पर मैंने ला दिया कि कल देखना वीडियो को बहुत ही जरूरी है। इसलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल हम लोग इस पर पार्टिकुलर चर्चा करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसान कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।